एक बार वंकचूल रानी के महल में चोरी करने गया। रानी उस समय जाग रही थी। रानी ने बहुत रूपवान, सुंदर दिखने वाले वंकचूल को देखा। रानी वंकचूल के प्रेम में पड़ गई और वंकचूल को पति बनने को कहा। रानी को अपना पति यानी राजा अच्छा नहीं लगता था। वंकचूल सदाचारी पवित्र आदमी था। वंकचूल को गुरु महाराज ने दिया हुआ नियम याद आया। वंकचूल ने साफ मना कर दिया, रानी को माँ या बहन समान मानना चाहिए। मुझे ऐसा दुराचार का पाप नहीं करना। रानी ने बहुत विनती की और आग्रह किया, लेकिन वंकचूल अपने इरादे पे मजबूत रहा। राजा उस समय छुपके से रानी के महल में आया। रानी के परपुरुष के साथ का दुर्व्यवहार राजा ने अपनी आंखों से देखा। राजा को आश्चर्य हुआ और रानी पे गुस्सा भी आया। राजा और सैनिकों ने दोनों के पास जाकर उनसे सत्य पूछा। रानी बहुत घबरा गई, अपनी खराब इच्छा और वर्तन से शर्मा गई। वंकचूल ने बिना डरे कहा कि वो यहाँ चोरी करने आया था। वंकचूल ने सब सच्चाई बता दी। वंकचूल की बात सुन के राजा प्रसन्न हुआ और उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। रानी को महल से निकाल दिया। वंकचूल को लगा कि गुरुजी के नियम का पालन करने से मुझे ये लाभ हुआ। उसने और उसके साथीदारों ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। एक बार वंकचूल युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ था। बहुत खून बह रहा था। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने वंकचूल को कहा कि यदि वह कौए का मांस खाएगा तो वह बच सकता है। राजा ने वंकचूल को कौए का मांस खाने का आग्रह किया। वंकचूल को गुरुजी का नियम याद आया कि कौए का मांस नहीं खाना। वंकचूल ने साफ मना कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन लिए हुए नियम को तोड़ूंगा नहीं। राजा और वैद्य वंकचूल के नियम पालन पे खुश हुए। वंकचूल ने मृत्यु तक उपवास किया। धर्म के शरण में जाकर वह नवकार महामंत्र गिनने लगता है। गुरुजी का उपकार मानता है, अपनी की हुई चोरी पर पश्चाताप करता है। मृत्यु के बाद उसका जीव 12वें देवलोक में गया और नियम के पालन करने से सभी भव में सुखी हुआ। बोध नंबर 1, हमें नियम लेना चाहिए और चुस्तता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। नंबर 2, सदाचारी बनने से जीवन में सुखी होते हैं, परलोक में सद्गति मिलती है। नंबर 3, अंडा, ऑमलेट, मांसाहार, दारू आदि कभी भी नहीं वापरना चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।